अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इस हफ्ते यूक्रेन, इजराइल और इंडो पैसिफिक के लिए इमदाद पर वोट डालेगा। रिपब्लिकन ने स्पीकर माइक जॉनसन के शदीद एतराज के बावजूद ये वोटिंग होने वाली है। इस हफ्ते की शुरुआत में जॉनसन ने कहा था कि अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इजराइल और यूक्रेन को मदद पहुंचाने पर अलग अलग बिल पास करने की शक्ल में गौर कर रहे हैं। हाउस अप्रोप्रिएशंस कमेटी ने उस कानून को पेश करने की सिक्योरिटी इमदाद में $95 अरब से ज्यादा देगा। इसमें यूक्रेन में जंग से निपटने के लिए लगभग $60 अरब शामिल हैं, जिसमें से लगभग $23 बिलियन का इस्तेमाल अमेरिका हथियारों, स्टॉक और दूसरी सर्विसेज को पूरा करने के लिए काम में लाएगा। दूसरी तरफ इजराइल के हवाले से बिल्कुल $26.38 अरब का है। इसमें से कुछ हाल में हमलों का जवाब देने वाले अमेरिकी फौजी मशक की लागत को कवर करेगा। वाज़ेह हो कि 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सफारतखाने के अहाते पर मुश्तबा इजरायली फिजाई हमले के जवाब में इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया था। हमले के बाद इजराइल के लिए अमेरिका की सिक्योरिटी इमदाद की कोशिश है कि फौरी इसमें इजाफा किया जाए और इस मदद को इजराइल तक पहुंचाया जाए। हालांकि अमेरिका की ओर से यह भी वाज़ेह किया गया कि यूक्रेन और इजराइल को जो मदद पहुंचाई जा रही है, दोनों की जो हालात हैं वो अलग अलग हैं। इसी वजह से दोनों के जो बिल हैं वो अलग अलग तरीके से तैयार किए जाएंगे। लेकिन अब क्या तब्दीली अमेरिका की ओर से इस पर लाई जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इस हफ्ते यूक्रेन, इजराइल और इंडो पैसिफिक के लिए इमदाद पर वोट डालेगा। रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन के शदीद एतराज के बावजूद ये वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में जॉनसन ने कहा था कि अमेरिका व्हाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव इजराइल और यूक्रेन को मदद पहुंचाने पर अलग अलग बिल पास करने की शक्ल में गौर कर रहा है। हाउस अप्रोप्रिएशंस कमेटी ने उस कानून को पेश किया जो सिक्योरिटी इमदाद में $95 अरब से ज्यादा देगा। इसमें यूक्रेन से जंग से निपटने के लिए लगभग $60 अरब शामिल है, जिसमें से लगभग $23 बिलियन का इस्तेमाल अमेरिका हथियारों, स्टॉक और दूसरी सर्विसेज को पूरा करने के लिए काम में लाएगा। दूसरी तरफ इजराइल के हवाले से बिल्कुल $26.38 अरब का है। इसमें से कुछ हाल के हमले में जवाब देने वाले अमेरिकी फौजी मशक की लागत को कवर करेगा। वाज़ेह हो कि 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सफारतखाने के अहाते पर मुश्तबा इजरायली फिजाई हमले के बाद इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया और हमलों के बाद इजराइल के लिए अमेरिका की सिक्योरिटी इमदाद की कोशिशों में फौरी तौर पर इजाफा देखने को मिला। अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया